नमस्कार जी सभी को। कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में 1 और 2 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके पढ़ेंगे और हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना तो भारत की किस राज्य सरकार ने या भारत के किस राज्य ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों की खेलों के प्रति रुचि को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने घोषणा करी है भाई? यूपी सरकार ने, जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हम एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा भाई? कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत के लाएगा, कोई पुरस्कार जीत के लाएगा, तो उस गांव के जगह वो रहने वाले हैं वहां के बस स्टैंड से लेकर उसके घर तक एक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा और उस सड़क का नामकरण होगा, वो किसके नाम पर होगा? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ भाई। उसके बाद देखो भाई, मेजर ध्यानचंद आपने सुना होगा, भारत का बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी का खिलाड़ी था जिसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इसी की याद में 29 अगस्त को, इसी की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इनके नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो केंद्र सरकार है, जो भारतीय खेल मंत्रालय है, वो एक पुरस्कार देता है जिसका नाम है ध्यानचंद पुरस्कार। खेलों में पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम पर जिसका नाम है ध्यानचंद पुरस्कार भाई, जिसकी राशि पहले 5 लाख होती थी और अब वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी भाई? 10 लाख। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? अब जिक्र है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं करंट जीके से संबंधित। एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन है रिपीट भी हो लिया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली? अभी उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। दूसरा, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है। जो कुत्ते वगैरह, घोड़े वगैरह जो भारतीय आर्मी के लिए काम करते हैं और वो युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं, तो उनकी याद में पहला, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है, वो कहाँ पे खोला गया? अभी मेरठ में। कहाँ पे खोला गया है? मेरठ में। और एक क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये नोएडा में बनाया जा रहा है, नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा का एक गांव है जेवर, जेवर में स्थापित किया जा रहा है अभी। और नोएडा में ही सैमसंग की विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भी लगाई गई है। कहाँ पे? नोएडा में। सैमसंग मोबाइल की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई? नोएडा में। तो एक क्वेश्चन याद कर लेना भाई, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। और खेल दिवस के अवसर पे, खेल दिवस के अवसर पर ही जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार उसने पटना में एक सड़क का नामकरण किया है चेतन चौहान के नाम पर। बिहार सरकार ने पटना में एक सड़क का नामकरण किया चेतन चौहान के नाम पर। भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी थे जिनका देहांत हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार ने एक रोड का नामकरण किया चेतन चौहान सड़क भाई। इसको भी आप याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका, अरुणाचल प्रदेश ने, दूसरा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश ने संविधान की, अरुणाचल प्रदेश ने संविधान की किस अनुसूची के अधीन, किस अनुसूची के अधीन लाने के लिए
एक प्रस्ताव पास किया है, एक प्रस्ताव पास किया है। जो भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके द्वारा संविधान की किस अनुसूची के अधीन लाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है कि वहाँ की विधानसभा है, वहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया गया है कि अरुणाचल को संविधान की एक अनुसूची है, उस अनुसूची के अधीन अरुणाचल प्रदेश को शामिल कर दो। तो इसका राइट आंसर है भाई छठी अनुसूची, राइट आंसर है छठी अनुसूची भाई। तो अरुणाचल प्रदेश चाह रहा है भाई केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहा है कि हमको छठी अनुसूची में शामिल कर दो। संविधान की आपने छठी अनुसूची तो पढ़ी होगी भाई, इसके अंदर भारत के 4 राज्यों की जनजातियों का उल्लेख किया गया है। भारत के 4 राज्यों की जनजातियों का उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की जनजातियों का उल्लेख किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश भी चाहता है कि उनको भी इस अनुसूची में शामिल कर दो भाई। अब जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पेमा खांडू। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पेमा खांडू। और यहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है बी.डी. मिश्रा। राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा भाई। और जो पेमा खांडू है ये वर्तमान में भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री है भाई। वर्तमान में पेमा खांडू भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बुजुर्ग पूछ ले तो पंजाब के कैप्टन है अमरिंदर सिंह है। सबसे बुजुर्ग पूछ ले तो पंजाब के कैप्टन है अमरिंदर सिंह है भाई। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीट है। विधानसभा की कितनी सीट है? 60। लोकसभा की कितनी है? 2। और राज्यसभा की कितनी है भाई? 1। राज्यसभा की कितनी? 1। लोकसभा की कितनी? 2। और विधानसभा की कितनी? 60 सीट है भाई। तो किस अनुसूची के अधीन लाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया भाई? छठी अनुसूची के तहत। छठी अनुसूची में कितने राज्यों की जनजातियों का उल्लेख है? 4 राज्यों की जनजातियों का उल्लेख है। अब केंद्र सरकार इसको मंजूरी दे देता है तो कितने राज्य हो जाएंगे भाई? 5। कितने राज्य हो जाएंगे? 5। क्वेश्चन नंबर 3 भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है कौकाज। कौकाज युद्ध अभ्यास। कौकाज युद्ध अभ्यास ये क्यों चर्चा में आ रहा है भाई? क्योंकि बड़े स्तर का युद्ध अभ्यास होने वाला था सितंबर महीने में, जो कि कहां पर आयोजित किया जाने वाला था? रूस। और इसमें शामिल होने वाले देश कौन कौन से थे? एक तो जो संगठन है SCO, संघाई सहयोग संगठन है SCO। और दूसरा मध्य एशिया के देश इसमें शामिल होने वाले थे, भारत भी, पाकिस्तान भी और चाइना भी। और हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो भारत है, भारत देश ने इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया। रूस आयोजित कर रहा था, रूस भारत का एक मित्र देश था, लेकिन फिर भी भारत ने मना कर दिया क्योंकि भारत की चाइना और पाकिस्तान के साथ सीमा के ऊपर तनातनी चल रही है। इसी को देखते हुए भारत ने इस युद्ध अभ्यास में जाने को मना कर दिया भाई। तो ये जो सितंबर महीने में कौन सा युद्ध अभ्यास होने वाला था? कौकाज। कौन सा होने वाला था भाई? कौकाज। और ये आयोजित कहाँ पे किया जाने वाला था? रूस में। कहाँ पर? रूस में। कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेने वाले थे? जितने भी देश SCO संगठन के सदस्य हैं वो हिस्सा लेने वाले थे, और मध्य एशिया के देश इसमें हिस्सा लेने वाले थे। तो किस देश ने मना किया? भारत ने। किस देश ने मना किया भाई? भारत ने। और ये युद्ध अभ्यास कहाँ पे होने वाला था? रूस। अगर ये पूछ ले भारत और रूस के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, तो कौन कौन से भाई? एक तो है इंद्र और एक है इंदिरा। 2-3 युद्ध अभ्यास है वो भारत और रूस के मध्य आयोजित किए जाते हैं। ये जो इंद्र है ये काफी बार पूछ लिया भाई, इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और रूस के मध्य। तो इसको याद कर लेना भाई, कौकाज युद्ध अभ्यास। इसमें तो भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। और इससे पहले और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला था भारत में, मिलन भाई। उस युद्ध अभ्यास को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया। मिलन युद्ध अभ्यास को, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, इसको भी स्थगित कर दिया भाई। अभी भविष्य में होगा, 2021 में होगा, 2022 में होगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। विश्व औसत मजदूरी वैश्विक सूचकांक। हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है भाई, विश्व औसत मजदूरी वैश्विक सूचकांक। तो इस रिपोर्ट के आधार पर
जो भारत है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? औसत मजदूरी वैश्विक सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला भाई? 72, 72वां। भारत वो कौन से नंबर पे है? 72वें नंबर के ऊपर आता है भाई। अब यह पूछ ले, इसमें मजदूरी देने के मामले में पहले नंबर पर है कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर देश है भाई स्विट्जरलैंड भाई। पहले नंबर पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे कौन सा है? लग्जमबर्ग भाई, लग्जमबर्ग। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? अमेरिका। पहले पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर लग्जमबर्ग और तीसरे पे कौन सा? अमेरिका। और भारत इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है? 72। भारत का स्थान कौन सा भाई? 72वां। मजदूर का जिक्र है तो एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है भाई, विश्व मजदूर दिवस है, विश्व मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 1 मई को। विश्व मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को। इसके अलावा भी भाई 2020 में और बहुत सारे सूचकांक जारी हुए हैं। उनके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? पहला सूचकांक है, याद करने लायक आपके एग्जाम के लिए, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान। जो फुटबॉल की टीम है विश्व में, उसके अंदर भारत की जो फुटबॉल टीम है वो कौन से नंबर पर है? तो भारत की फुटबॉल टीम अभी 108वें नंबर पर। पूरे विश्व में जो भारत का स्थान है कौन सा है? 108वां। फीफा ये फुटबॉल की एक संस्था भाई और ये रैंकिंग जारी करती है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 108वां। आगे है नंबर 2। नंबर 2 भाई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अगला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और नंबर 4 है खुशहाली स्वतंत्रता सूचकांक भाई। फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान है? 108वां। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और खुशहाली सूचकांक, इनमें भारत को कौन कौन सा स्थान मिला है भाई? तो इसका आंसर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 168वां। कौन सा भाई? 168वां। उसके बाद है प्रेस स्वतंत्रता में 142वां और खुशहाली में 144वां भाई। खुशहाली में कौन सा? 144वां। प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा? 142वां। और फीफा रैंकिंग में कौन सा? 108वां भाई। और विश्व मजदूरी औसत में कौन सा भाई? 72वां। कौन सा मिला है? 72वां। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? जो महिला उद्यमिता है उनको बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी शुरुआत की गई है और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है भाई। तो ये कहाँ पे खोला गया है? ये आपका खोला गया है केरल राज्य में खोला गया है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, महिला जो उद्यमी है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ये पहला व्यापार केंद्र किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में भाई? केरल में। केरल में इसके अलावा 2020 में 2 चीज और खोली गई है जो पहली बार है। अगर ये पूछ ले भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा, भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है भाई? तो ये भी आपकी शुरू की गई है केरल में। ये भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा है। किस राज्य में शुरू की? केरल में। अगर ये पूछ ले भारत का पहला डिजिटल गार्डन, भारत का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है भाई? केरल में। भारत का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? केरल में। करंट का क्वेश्चन ये है, अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पे? केरल में भाई। समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल। डिजिटल गार्डन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? केरल में। जो केरल राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान भाई। और यहाँ पर विधानसभा की 140 सीट है, 20 सीट है लोकसभा की और 9 सीट है यहाँ पर राज्यसभा की भाई। और CAA
सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बना था भाई? केरल। सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना था? केरल बना था भाई। हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में पढ़ा था भाई, तो उसके अंदर एक पुरस्कार आ गया था, वो आज करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, देखो 2019 का एकलव्य प्राइज किस खिलाड़ी को दिया गया? जूनियर खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है एकलव्य, तो ये 2019 का किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है भाई इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को 2019 का एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ भाई। ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, और जो इशिका चौधरी है ये भारत की एक जूनियर हॉकी टीम उसकी खिलाड़ी है भाई। जूनियर हॉकी टीम की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है इशिका चौधरी भाई। एकलव्य पुरस्कार भाई, एकलव्य से आपको याद आया होगा एक बार हरियाणा में HSSC में क्वेश्चन पूछ लिया था कि एकलव्य मंदिर हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? एकलव्य मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो खानसा गांव एक गुरुग्राम में, खानसा गुरुग्राम में ये एकलव्य मंदिर स्थित है भाई। तो इसको आप याद कर लेना, किसे मिला ये? इशिका चौधरी। इशिका चौधरी किस खेल से संबंधित है भाई? हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है भाई सीपीएल कैरिबियन, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई कैरिबियन प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल होता है वैसे ही वेस्ट इंडीज का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है सीपीएल कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो इसके अंतर्गत इसके अंदर हिस्सा लेने वाला, सीपीएल में भाग लेने वाला जो पहला भारतीय खिलाड़ी है वो कौन बना? आज से पहले सीपीएल में किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा नहीं लिया था, तो सीपीएल में हिस्सा लेने वाला जो पहला भारतीय खिलाड़ी है वो कौन बना भाई? परवीन तांबे भाई। भारतीय क्रिकेट का आईपीएल में खेलने वाला सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी था, राजस्थान रॉयल में भी खेला भाई और मुंबई इंडियंस में खेला था परवीन तांबे भाई। और ये सीपीएल में हिस्सा लेने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है। जो सीपीएल है ये आईपीएल की तरफ पर करवाया जाता है भाई। आईपीएल इंडिया में होता है और सीपीएल किस देश में होता है? वेस्ट इंडीज में होता है। और इसी जो अभी टूर्नामेंट है वर्तमान में चल रहा है, और इसी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज का जिसका नाम है डेविन ब्रावो। क्या नाम है? डेविन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया भाई टी20 में 500 विकेट लेने वाला ये पहला खिलाड़ी बनाया भाई। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है ये डेविन ब्रावो, और टी20 टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाला ये विश्व का पहला गेंदबाज बनाया भाई। विश्व का पहला गेंदबाज बनाया डेविन ब्रावो। जो महेंद्र सिंह धोनी की टीम है चेन्नई सुपर किंग, उसके एक बेहतरीन खिलाड़ी है डेविन ब्रावो। अगला क्वेश्चन है भाई बच्चों में रचनात्मक और पढ़ने लिखने की आदत को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में रचनात्मक और पढ़ने लिखने की आदत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बच्चों का अखबार जारी किया है? बच्चों में पढ़ने लिखने की आदत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में भारत का पहला बच्चों का अखबार लॉन्च किया गया भाई? तो इसका राइट आंसर है असम। इसका राइट आंसर है भाई असम। असम में 2 महिलाओं के द्वारा बच्चों में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर उसको उठाने के लिए एक बच्चों का अखबार जारी किया, और ये भारत का पहला अखबार है जो स्पेशल बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है भाई। और ये कहाँ पे किया गया है? असम राज्य में। कहाँ पे किया गया भाई? असम राज्य में। और इस अखबार का क्या नाम है? द यंग माइंड। इस अखबार का नाम है द यंग माइंड भाई। कहाँ पे जारी किया गया? ये असम के अंदर भाई। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो असम राज्य है यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है भाई? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी भाई। और जो असम राज्य है वहाँ की पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? असम राज्य की पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई। और
असम राज्य में विधानसभा की 126 सीटें, 14 सीटें लोकसभा की और 7 सीटें वही राज्यसभा की। कई बार एग्जाम में आता है ना, पहला हिंदी का अखबार किस नाम से जारी किया गया, तो ऐसे पूछ सकते हैं भारत में बच्चों का पहला अखबार है किस नाम से जारी किया गया भाई, द यूथ माइंड है। और किस राज्य में जारी किया गया, असम में। और किस राज्य में जारी किया गया भाई, असम में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है 1500 करोड़ है, 1500 करोड़ की लागत से, 15 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा खिलौना कारखाना, विश्व का सबसे बड़ा खिलौना कारखाना है खिलौना संग्रहालय। 1500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय, कारखाना नहीं है भाई सॉरी, संग्रहालय है, भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। 1500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है भाई गुजरात है। गुजरात राज्य में यह सबसे बड़ा विश्व का खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और गुजरात में भी कहां पर, आनंद, गुजरात में भी कहां पे भाई, आनंद नामक के जिले में स्थापित किया जाएगा भाई। इससे पहले भी गुजरात में काफी सारे जो संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। अगर पूछ ले भारत का पहला डायनासोर, डायनासोर संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये भी कहाँ पे किया गया, गुजरात में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ पे, गुजरात में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, तो ये भी कहाँ पे, लोथल गुजरात में। डायनासोर संग्रहालय भी कहाँ पे, गुजरात में। समुद्री संग्रहालय भी कहाँ पे भाई, लोथल गुजरात में। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पर है, गुजरात में। मोटेरा स्टेडियम है वो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है भाई। जो गुजरात है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। मुख्यमंत्री कौन है भाई, विजय रूपाणी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, रोबो बैंक, रोबो बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, रोबो बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ 20 डेयरी फार्मों में भारत की किस डेयरी को स्थान मिला है। रोबो बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 20 सर्वश्रेष्ठ डेयरी फार्मों में भारत की किस डेयरी को स्थान मिला है, तो इसका आंसर है भाई अमूल डेयरी। इसका आंसर है अमूल डेयरी भाई। इसका आंसर है अमूल डेयरी। और जो अमूल डेयरी है ये कहाँ पर है भाई, ये आनंद में ही भाई। गुजरात के जो आनंद जिला है वहीं पर है ये अमूल डेयरी भाई। और इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, RS सोडी। RS सोडी है वो इसके चेयरमैन है। और ये 20 डेयरियों में, सर्वश्रेष्ठ डेयरियों में चुनी गई है भाई। और पूरे विश्व में इसका स्थान है 16वां। भारत में पहले नंबर पर है और पूरे विश्व में ये 16वें नंबर पे है भाई। कहाँ पर है ये, आनंद में। चेयरमैन कौन है, RS सोडी। डेयरी का क्या नाम है, अमूल डेयरी भाई। और आनंद में ही भारत की पहली शहद प्रयोगशाला, आनंद में ही भारत की पहली शहद प्रयोगशाला स्थापित की गई थी भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।